तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको एक जो यहाँ पर 50 वाट का, ठीक है, ये 50 वाट का एक एलईडी का पैनल है जिसको मैं रिपेयर करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो दोस्तों क्या आप हमेशा एलईडी ही देखना चाहते हो, मतलब एलईडी रिपेयरिंग ही देखना चाहते हो और कुछ रिपेयरिंग आपको नहीं सीखना है क्या? कल मैंने एक वीडियो डाला था ब्लूटूथ माइक के ऊपर, तो उसको आप लोगों ने देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, एलईडी रिपेयरिंग। तो दोस्तों प्लीज़ आप सब कुछ सीखो ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है तो आप सब कुछ सीखो। पता कब कौन कहाँ पे आपको काम पे आ जाए, काम पे लग जाए तो आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं इसका जो रिपेयर करने वाला हूँ, तो इसको जो यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ था, स्क्रू मैंने हटा लिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर जो सर्किट मिलता है, तो ये एक तरह का डॉप सर्किट है। ठीक है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और इसके पीछे इस पर कोई हीट सिंक भी नहीं है। ठीक है, ये बस इस तरह से ही है, ये बॉडी ही इसका हीट सिंक है, यही सब कुछ है। ठीक है, तो इसका इस तरह से अब चेक करना होगा कि इसमें कौन सा एलईडी ख़राब है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं इस तरह का टेस्टर मेरे पास है, जिसको मैंने ही बनाया है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन ख़राब है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जल नहीं रहा है, तो ये ख़राब है। इसके आगे वाला देखते हैं, तो ये भी जल नहीं रहा है। तो यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे सभी एलईडी ठीक ठाक लगा, पर यहाँ पर दो एलईडी जो है जल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो एलईडी, मतलब तीन एलईडी है। ठीक है, ये तीन, तो चलिए मैं इसको लाइन में देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है लाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वही तीन एलईडी जो है वो जल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उन तीनों एलईडी में ही प्रॉब्लम है। चलिए उनको हम हटा के वहाँ पर रजिस्टर से जोड़ के देखते हैं कि चलता है कि नहीं। पर देख सकते हो मैंने रजिस्टर से जंपर किया था, पर फिर भी ये नहीं चल रहा है। तो चलिए एक बार इसको डायरेक्ट देखे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो वही सेम हो रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, इस आईसी को एक बार यहाँ पर शॉर्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जल रहा है। ठीक है, मतलब इस आईसी में ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आईसी को हम एक बार ठीक से सोल्डिंग कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो इस आईसी में ही प्रॉब्लम है कहीं पर। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक जुगाड़ निकाला है। ठीक है, यहाँ पर दो पीएफ मैंने लिया है। इसका एक का वैल्यू है 135J और एक का वैल्यू है 155J। ठीक है, इन दोनों को मैंने पैरेलल किया है और इसके बीच में एक डिजिटल रजिस्टर है 1 मेगा ओम का। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, इसका जहाँ से वोल्टेज इनपुट होता है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये एक तरह से आरसी ड्राइवर की तरह काम करेगा। और यहाँ पर जो आईसी ख़राब था, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीएफ को लगा दिया है और यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया तरीके से ये जल रहा है। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ठीक कर लेना होगा, ठीक है। अगर आईसी ख़राब हो जाता है तो आईसी को आप शॉर्ट कर दो और करके पीछे से आप पीएफ लगा दो, तो ये ठीक हो जाएगा। पर मैंने रजिस्टर लगा था तो रजिस्टर मैं हटा दिया हूँ, यहाँ से उठा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जंपर कर दिया है, तो इस तरह से ये चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो लाल वाला वायर कनेक्ट था उसके साथ ही मैंने यहाँ पर पीएफ कनेक्ट कर दिया है, तो ये आरसी ड्राइवर की तरह काम करने लग गया है, ठीक है।